नमस्कार साथियों, डायलिसिस क्या है, कैसे ये काम करती है किडनी की बीमारी में और डायलिसिस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आम पब्लिक के रहते हैं उसको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये जानकारी सारी साइंटिफिक रहेगी, जो मॉडर्न मेडिसिन में जानकारी आई है वो सारी जानकारी रहेगी। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक मशीन होती है, डायलिसिस मशीन, उसके द्वारा परफॉर्म करी जाती है, जिसमें शरीर में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया, क्रिएटिन या एक्सेस फ्लूइड भर जाए, शरीर में पानी भर जाए या टॉक्सिन, कब जब किडनी खराब हो जाए। तो बेसिकली डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो किडनी का काम है, वो अगर किडनी न कर पाए तो ये डायलिसिस मशीन के द्वारा किया जाता है। तो एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो डायलिसिस मशीन है ये आर्टिफिशियल किडनी के जैसा है। मतलब शरीर में से जो बेकार चीजें हैं जो आमतौर पर किडनी निकालती है उसको इस डायलिसिस मशीन के द्वारा किया जाता है। अब ये जो डायलिसिस है ये दो तरीके की होती है, एक को हीमोडायलिसिस बोलते हैं और एक पेरिटोनियल डायलिसिस है। तो जो नॉर्मली ये डायलिसिस कराया जाता है ये हीमोडायलिसिस होता है, जिसमें मशीन की जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर जैसे अपने इंडिया की बात करें तो 95% केस हीमोडायलिसिस होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है, उसमें बेसिकली मशीन नहीं लगती बल्कि उसमें डाइलाइजेट वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाल दिया जाता है और वहां से धीरे धीरे करके टॉक्सिन रिमूव होते हैं, जो कि काफी लेंथी प्रक्रिया है। दिन में 2-3 बार कराया जाता है और उतना कन्वीनियंट भी नहीं होता, तो उसको कम ही करवाया जाता है। ज्यादातर केस में जो हीमोडायलिसिस होता है वही करवाया जाता है और मैं उसी के बारे में ही इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि ये डायलिसिस है वो कैसे काम करता है ये सब। तो इसका मतलब मैं अभी हीमोडायलिसिस के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो इसमें होता क्या है हीमोडायलिसिस में, सबसे पहले तो इसका यूज जो डायलिसिस है, जो प्रक्रिया है, किन मरीजों में कराई जाती है उसकी बात करें तो ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी बहुत ज्यादा खराब हो गई है, सीवियर किडनी डैमेज या एंड स्टेज रीनल फेलियर बोलते हैं, जिसमें किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है, मतलब 10% से कम कर पा रही है, 10-15% से कम कर पा रही है, उस केस में से पेशेंट को डायलिसिस कराया जाता है। अब ये डायलिसिस किडनी कितना खराब है उस हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नॉर्मली हफ्ते में 3 या 4 बार या कुछ पेशेंट में 2 बार भी कराई जा सकती है। अमूमन जब किडनी बिल्कुल खराब हो जाती है तो मिनिमम 3 बार जरूरत पड़ती है। अब होता क्या है कि जो क्रोनिक किडनी के पेशेंट होते हैं उसमें यूरिया क्रिएटिनिन शरीर में जमा हो जाता है, उससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो यूरिया क्रिएटिनिन या एक्स्ट्रा फ्लूइड है या इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस, सोडियम पोटेशियम वगैरह, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये जो अक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट होते हैं उसमें ये टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन हो जाए या शरीर में चोट लग जाए या ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाए या किडनी में भी अक्यूट इन्फेक्शन हो जाए तो किडनी काम करना बंद कर देती है कुछ समय के लिए। तो उसमें डायलिसिस करके यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कम किया जाता है, फिर अपने आप किडनी जैसे रिकवर करेगी तो अपना काम वो करने लगेगी। तो इस कंडीशन में मतलब डायलिसिस परमानेंट नहीं बल्कि टेम्परेरी सोल्यूशन होगा। ऐसे ही कई सारे पेशेंट रहते हैं जिसके अंदर शरीर में पानी ज्यादा भर जाता है, जैसे कि ज्यादा अगर पानी भरेगा तो शरीर में सूजन आ गई या हार्ट फेलियर की समस्या हो जाती है, फेफड़े में पानी भर जाता है, तो उस कंडीशन में भी डायलिसिस का यूज होता है। ऐसे ही डायलिसिस का यूज होता है शरीर में से टॉक्सिन और पॉइजनिंग निकालने के लिए। कई तरह की दवाइयां हैं, लिथियम, मिथेनॉल वगैरह। और ऐसे ही अगर किसी पेशेंट को सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं इस मशीन को। और इस मशीन को यूज कर सकते हैं जैसे कोई पेशेंट जो आईसीयू में रहते हैं, अगर उनमें सेप्सिस हो गया है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया या मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट चला गया है, तो उस कंडीशन में डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। कोई पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहा है तो ऐसे पेशेंट में डायलिसिस का यूज किया सकता है। तो इतने सारे जो हीमोडायलिसिस है, इतने सारे यूज है। तो जैसा कि हमने ये देखा कि कुछ टेम्परेरी है, मतलब कुछ मरीजों में डायलिसिस का यूज होता है और फिर उनकी किडनी ठीक हो जाती है या बीमारी से रिकवर कर जाते हैं जिसके लिए डायलिसिस हुआ है, तो डायलिसिस बंद भी हो जाता है। लेकिन अगर क्रोनिक किडनी की पेशेंट है, जैसे कि किसी को बीपी के कारण किडनी खराब हो गई है या जो शुगर के पेशेंट उनमें किडनी खराब हो जाती है, तो फिर उसमें ये हमेशा चलता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट ये भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अब आ जाते हैं कि इसमें जो करते हैं जो प्रोसीजर है उसमें एक होता है कि जो हीमोडायलिसिस होती है उसमें वास्कुलर एक्सेस की जरूरत पड़ती है। बेसिकली क्या होता है कि शरीर में से ब्लड निकालना रहता है, वो मशीन में जाता है, मशीन उसको फिल्टर करती है, फिर शरीर में लौटा देती है। तो इससे क्या होता है कि आर्टरी से ब्लड लिया जाता है और वेन में डाला जाता है। तो इसके लिए एवी
फिस्टुला बनाया जाता है, मतलब जो आर्टरी वेन है उसको आपस में जोड़ दिया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो एवी फिस्टुला या तो बनाया जाए या एवी ग्राफ्ट डाला जाए, या कई बार इसमें वीनस कैथेटर, सेंट्रल वीनस कैथेटर, ये भी टेम्परेरी यूज कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं कि जहाँ से ब्लड निकाल के और डाला जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि एवी फिस्टुला ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। अब डायलिसिस मशीन क्या करती है कि ब्लड लेती है, फिल्टर करती है और फिर शरीर के अंदर डाल देती है। और मशीन बड़ी सी रहती है, उसमें कई तरह की सेटिंग होती है। तो उसमें जैसे डायलिसिस मशीन है तो एक डायलाइजर करके बोलते हैं, एक तरह का ये फिल्टर है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड जाता है, फिर उसमें फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये पूरी प्रक्रिया से यूरिया क्रिएटिन को निकालना, दूसरे भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालना, इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मलिटी को बैलेंस करना। और इसके लिए डायलाइजर सोल्यूशन भी होता है मशीन के अंदर, ब्लड पंप करने के लिए होता है, हिफेरिन इन्फ्यूजन भी रहता है, मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है, और वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंट्रोल, ऐसे मल्टीपल सेटिंग रहती है जो शरीर में से ब्लड निकाल के उसको शुद्ध करना और फिर शरीर के अंदर लौटा देना। तो ऐसे करके उसमें कई सारी चीजें रहती हैं। ये थोड़ी सी मैं टेक्निकल जानकारी बता दूं किस तरीके से ये मशीन काम करती है। अब जो कीमत है उसकी बात करें तो मोस्टली ये 2000 रुपए के आसपास होती है। वैसे आजकल ये प्रधानमंत्री डायलिसिस कुछ सेंटर भी खुले हैं लगभग अपने देश के हर जिलों में, तो वहाँ पे ये फ्री में भी हो जाती है, आयुष्मान कार्ड होल्डर को भी ये हो जाती है, और कहीं हो सकता है 1500 में भी हो जाए, 2000 3000 ऐसे रेट हो सकते हैं। और जैसा शुरू में मैंने बताया कि अगर किडनी काफी खराब हो गई है तो 2 से 3 बार हफ्ते में करवाया जाता है और लाइफ लॉन्ग चलता है। क्रोनिक जो किडनी फेलियर के पेशेंट रहते हैं, अगर वो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाएंगे तो लाइफ लॉन्ग रहता है। कुछ सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बार अगर ये चालू हो गया है डायलिसिस करवाना तो क्या ये हमेशा चलेगा या मेरी किडनी खराब हो जाएगी, क्या होगा? तो डायलिसिस का किडनी पे मतलब ना तो बुरा असर है ना तो अच्छा असर है। ये किडनी को कुछ नहीं करती डायलिसिस मशीन, बल्कि किडनी के जैसा काम करती है। तो ब्लड को ये फिल्टर करके साफ करके शरीर में लौटा देती है। अगर आप किसी की किडनी खराब है तो खराब ही रहेगी, लेकिन अगर टेम्परेरी किडनी पे असर आया है तो किडनी जैसे रिकवर होगी तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो गई तो हमेशा करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि किडनी की क्या कंडीशन है। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है, क्रोनिक मतलब कि धीरे धीरे कर किडनी खराब हुई है, मतलब पूरी ही खराब हो गई होगी, थोड़ा बहुत काम कर रही होगी, तो जरूर इस डायलिसिस कराना पड़ेगा जब तक कि आप किडनी का ट्रांसप्लांट न करा लो। वैसे लोग काफी सालों तक इसको करा सकते हैं। काफी सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने साल तक कराया जा सकता है। तो बहुत सारे मतलब डायलिसिस जब होती है तो कुछ और भी शरीर में जो बदलाव आते हैं उसका इलाज होता रहता है। बीमारी में जो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जिस बीमारी के लिए डायलिसिस हो रही है, बाकी ये काफी दिनों तक कराया जा सकता है। अब ये जो प्रोसेस है उसके कुछ रिस्क भी हैं, नुकसान भी है, कुछ सावधानी रखना है। एक तो डायलिसिस करते समय ब्लड प्रेशर कम होना एक कॉमन समस्या है, 20-25% लोगों में हो सकता है। डायलिसिस मरीजों में थोड़ा खून कम हो जाता है, एनीमिया हो सकता है। एक एयर एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम है जिसके लिए मशीन में सेटिंग रहती है। वैसे तो ब्लड क्लॉट भी कुछ लोगों में बन सकता है अगर हिपेरिन का इन्फ्यूजन सही से ना दिया जाए। शरीर में भी थोड़ा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, और स्पेशली जो फिस्टुला की साइट है, एवी फिस्टुला या एवी ग्राफ्ट है, वहाँ पे स्वेलिंग इन्फेक्शन होना कॉमन है, मसल में क्रैम्प होता है, और एक डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम बोलते हैं। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम में जो ब्रेन है उसके अंदर सूजन होने से सिर दर्द वगैरह हो सकता है। तो बेसिकली जब भी डायलिसिस पे कोई रहेगा तो उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ती है बहुत सारी चीजों की, तो वो आपको करवाना रहता है। तो ये सारी बातें डायलिसिस से संबंधित है। एक ऐसी मशीन जो कि हमारे किडनी के जो फंक्शन रहते हैं अगर वो खराब होते हैं तब ये काम आती है। और इसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी जो हम पब्लिक के क्वेश्चंस रहते हैं वो मैंने बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपके जो क्वेश्चन होंगे उसके जवाब मिल गए होंगे, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू सो मच।